न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। डोलते रहो आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, पूरी दुनिया में घूमते रहो तो कोई मतलब है? एक इंसान का हर धर्म में अपना वंश वृद्धि करने का ही धर्म है। चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन के बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, चाय वाले का बेटा किस युग में प्रधानमंत्री बना? बताओ आप। अब रवि किशन की तरह कि नेहरू जी की गलती के कारण इनके 4 बच्चे हो गए। अगर नेहरू जी ने अगर परिवार नियोजन का स्कीम उस समय फिट किया होता तो नरेंद्र मोदी जी क्या भाई बहन है? आज प्रधानमंत्री होते। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली क्या मुख्यमंत्री बन पाता? आप बताइए। ये बेतुका चीजें हैं। देखिए हिंदू धर्म में भी पहले 16-16 बच्चे होता हूँ। अमित शाह के बेटे जैसा हैं या नहीं है कि किसी अनाथ आश्रम से उठा के ले आए हैं? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं या नहीं है? ये सवाल या निशान लगातार मोदी जी उठा रहे। कल्याण सिंह का बेटा पोता सब राजनीति में रहा है, तो क्या उनके वो सगे बेटे थे, सगे पोते थे, या किसी सड़क पर से उठाकर ले आए तो नहीं थे? तो क्या ये परिवारवाद नहीं दिखता? देवेंद्र फडणवीस जी के पिताजी थे, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी थे राजनीति में, विजय गोयल के पिताजी थे, तमाम ऐसे सैकड़ों की संख्या में भाजपा में नेता हैं जिसके बाप दादा भाजपा आरएसएस से जुड़े रहे। तो क्या उनके वो सगे पुत्र नहीं है? तो परिवारवाद तो समाजवादी में भी है, कांग्रेस में भी परिवारवाद तो है ना। मोदी जी का घर बच्चे है नहीं तो किसके लिए करेंगे? क्या अब घर बच्चा आपका नहीं हुआ, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। कोई कहा था आपको? चाचा नेहरू ने आके कहा था कि जसोदा बहन को छोड़ दो शादी करके। देश के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया घर परिवार। देश के लिए अगर सब महिलाओं का पति छोड़ दे, अगर मेरे पिताजी छोड़ दिए होते मेरी माँ को तो आज हम यहाँ होते। आपकी माँ को अगर आपके पिताजी छोड़ दिए, अरे भाई आप समझो फिर पुलिस में कौन जाएगा, सेना में कौन जाएगा? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, सब अगर मोदी जी की तरह झूठा देशभक्ति दिखाने लगे तो कौन किसान बनेगा, कौन ड्राइवर बनेगा, कौन? अरे भाई सुन तो लीजिए, साफ साफ लिखा है निसंतान आदमी लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं। और सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म और सबसे बड़ा धर्म संतानोत्पत्ति करना है। ऊपर वाले ने जो कीर्ति बनाई है, हर इंसान का परम धर्म है कि वो संतानोत्पत्ति करे, क्योंकि देश और समाज का काम चले। राहुल गांधी भी मोदी जी के नक्शों कदम पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी शादी करके छोड़ दिया है? नहीं की ना, नहीं किया ना, छोड़ा तो नहीं ना, रणछोड़ दास तो नहीं ना है। ये तो बाबा रणछोड़ दास हैं जो शादी करके 17 साल में शादी किया, 18 साल में छोड़ दिए। तो राहुल गांधी का भी तो ना बच्चे हैं ना वाइफ है, वही बात है ना। जब मोदी जी पे सवाल उठा आप सवाल पर कांग्रेस के परिवारवाद पर पूछते हैं। कल्याण सिंह का बेटा और पोता क्या अपना सगा पैदा किया हुआ था कि किसी अनाथ आश्रम से उठा लाए थे? मैं बात पूछ रहा हूँ, फिर टिप्पणी कर रहे हैं। हम हकीकत आईना दिखा रहे हैं आपको। जो मोदी जी परिवारवाद की कहते हैं, अमित शाह का बेटा है जैसा कि नहीं है, इस पर सवालिया निशान उठ रहा है। क्योंकि मोदी जी सुन तो लो, जैसे सुन तो लो, अरे बेवकूफ आदमी सुनो तो सही। हम कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला कि भारत में IIT IIM खुल रहा है, और इनका ही मंत्री ने इनके मुंह पर कालिक पोत दी, लिखित में दिया कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं खुला। मतलब समझ लीजिए, मोदी जी भाजपा के उन तमाम नेताओं को गाली दे रहे हैं जिनके बाप दादा भाजपा के राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनको ये कहने रहे कि परिवारवाद है। आप बताइए, अध्यक्ष तो नहीं है ना, अध्यक्ष तो नहीं है। कौन मना कर रहा है आपको बनाने से? नहीं, बना दीजिए। क्यों नहीं बना? परिवारवाद नहीं है तो नहीं बनाया। मैंने पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है, जय सिंह अमित शाह के बेटे नहीं है, देवेंद्र फडणवीस का बेटा नहीं है। अरे भाई फिर वही बात, अरे आपने पैदा नहीं किया, ये आपकी गलती है। आपने घर में ही बसाया, आपने घर में ही बसाया। आपका कहना क्या है? न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। डोलते रहो आगे नाथ न पीछे। हिंदू धर्म में भी पहले 16-16 बच्चे होते थे। हम लोग भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। 12 पुत्र थे भगवान चित्रगुप्त के, ब्रह्मा के 17 पुत्र थे। तो क्या वो मुसलमान हो गए? समय के साथ सब चेंज होता है, समय के साथ बदलता है। अरे सुन ही नहीं रहे, पहले आप धोती पहनते होंगे, जीन्स पहन रहे हैं, समय के साथ सब बदलता है। मैंने आप यही चाह रहे हैं कि सब आदमी नंगा घूमे। मोदी जी 24 घंटा काम न कर रहे हैं तो पेड़ के पत्ता पहनता आदमी। 18 घंटे काम करते हैं भैया बड़ा शुक्र है मोदी जी, और 4 घंटा कम कर दीजिए। 24 घंटा आपने काम ना किया, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगल में पत्थर घस के आग पैदा कर रहे होते। डंका बजा दिया विदेशों में, डंका तो ऐसा बजा के अमेरिका में जाके झूठ बोला। लोकतंत्र के मंदिर में इनका मंत्री कहता है मोदी झूठा है। राष्ट्र मोदी जी, गर्व होना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा, बाबा रामदेव ने कहा, मुझसे ना कहे। कौन बोला? बाबा रामदेव। अरे वो कानिया लाला हरामदेव, कौन है? 2 आंख वाला कानिया रामदेव है। अरे भैया सबको कहता है योग करो काम छोड़ो, और खुद काम करने लग गया। वह साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला विदेशी गारों पर घूमता है।
तो बर्दाश्त अरे नहीं हो रहा है अरे भाई, अरे सुन रहे, गरीब अमीर हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप भी मेहनत करें, आप भी पूरे देश को कंगाल बना दीजिए, अपने मालामाल हो जाइए। आप भी मेहनत अरे करें, भाई, आप साधु भी के मेहनत बेस में करें। सुन ही नहीं रहे, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हाँ। अब एक बात बताइए, हाँ। गाय को पता है, गाय के बच्चे को हाँ। कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है, हाँ। और ये क्या कहता है, गौमूत्र पीजिए। अरे भैया, फायदे मूत्र बताए ना उसके कि क्या फायदे दूध हैं, पीने क्या में फायदा है कि नुकसान मूत्र पीने में फायदा है? अरे वो दोनों के मेडिसिन है, बताए। दवाई है वो। मेडिसिन अरे भाई, अब मेडिसिन है। असो गोबर के उपले भी बेचने लग गया, हाँ। राख बेच रहा है, जाके देखो पतंजलि में रेट क्या है राख का। तो बेच रहा है ना। अरे क्यों बेच रहा है यार, कर रहे हैं। क्यों बेच रहा है धर्म चोरी की तो यार नहीं में? कर अरे रहा सुन ना, तो लो, चोरी तो नहीं कर रहा सुन ही ना। नहीं रहे। काम जो कर रहा है। आदमी, जिस आदमी के पास हाँ। दुनिया के हर बीमारी का इलाज है ना, हाँ अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लेता? हाँ आप बताइए, अपना भी तो कर लेता, ए से ए हो जाता, हाँ। क्यों नहीं कर रहा? और खुद एम्स में इलाज कराने जाता है। हाँ तो सोचिए, ये लोग धर्म की यार में योग हिंदू के धर्म को फायदे बताते फिर मैं कह रहा हूँ, हैं। किसान योग को के योग फायदे करने की जरूरत नहीं है, मजदूर को कोई स्वदेशी योग करने को की जरूरत अपनाएं। नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, स्वदेशी अरे को भाई अपनाएं। सुन तो लो, हाँ स्वदेशी अपनाए। हाँ। बाबा रामदेव लंदन का घी बेच रहा है, कभी देखा आपने? शहद में चीनी मिलाकर बेच रहा है। पुराना अरे नमक भाई, बेच रहे हैं, लाखों घूम बरस रहे हैं। पुराना हिमालय की गोद में, हाँ। और भैया लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा, हाँ। वो नमक कानिया के यहाँ आते हुए ही हाँ। सर जाता है, एक्सपायरी डेट रहता हर है। चीज की वो तो एडवर्टाइजिंग है ना कि लाखों वर्ष पुराना नमक है, क्या बात कुछ कर भी रहे हैं? कुछ एडवर्टाइजिंग भी, है। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। हाँ। हैं, हिंदुस्तान में इतनी गायें हैं क्या? हाँ। जितना ये दूध बेचता है, हाँ। जितना ये पनीर बेचता है, जितना ये मक्खन बेचता है, हाँ। जितना ये घी बेचता है, कहाँ से बेचता है? हाँ। आप देखिएगा, मेड इन इंग्लैंड। हाँ। अरे भैया, कमाल का जींस से खुजली होती है। पतंजलि का अरे तिलक सुन लगाए रहे, बात कर अरे रहे हैं। सुन ही ना रहे, क्या पतंजलि कहा का था? तिलक अरे लगाए। क्या कहा? हरिद्वार अरे में। सुन लो, अरे आप हरिद्वार गए? अरे भाई सुना रहे, पतंजलि का देखा है अपने कार्यालय? हरिद्वार तो आप मरने के बाद ले जाऊंगा आपको, जिंदा में क्यों ले जाऊंगा आपको, बताओ? अरे आप उनको- गए? अरे भाई, मेरी 80 बात दिशा में सुनो। सुनो, मैं वो है। बात बता रहा हूँ, सुन तो लो। हाँ। कहता था कनिया, देखो जींस जो है, हाँ। फटा हुए जींस भिखारियों के लक्षण है। हाँ। जींस से खुजली होती है। हाँ। 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट हाँ। 2.25 आंख वाला कनिया लाला हरामदेव ने हाँ। दिल्ली में अपने आउटलेट्स में बेचना शुरू किया। हाँ। तो आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे? हाँ वाह, हाँ, आपने भी तो तिलक पतंजलि से ही लाके लगाया है ना? कहेगा ये जो तिलक लगाए हैं। इसे पतंजलि के पहले तिलक नहीं बिकता था हिंदुस्तान में। पतंजलि अरे की क्या बुराई खाते हो, करते गोबर थे, को चवनप्राश समझ के खाते हो? पतंजलि की चीजें प्रयोग अरे मैं करते क्या हो, कह रहा हूँ, बाबा हम रामदेव कुछ की भी बुराई यूज कर नहीं रहे करते, सारी मिथ्या चीजें हैं। हाँ। अब सोचिए, योगा को पूरा दुनिया में फैला दिया। अरे भाई सुन तो लो, मेहनत करो, घर के सारे काम करो, आपको योग हाँ। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा। खेती करो, हाँ। आप जितना ही काम से कामचोर लोगों के लिए योग है। हाँ। जो लोग मेहनत कश नहीं है, हाँ। जो मजदूर नहीं है, हाँ। जो किसान नहीं है, हाँ। उनको जिम जाने की जरूरत पड़ती है। बाल उग जाएंगे अगर पतंजलि का अरे भाई, शैम्पू सुनो। यूज कर लेंगे। अच्छा। कैसी बात कर रहे हैं? तो आपके भी तो बाल उड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं योग कर लेती हैं? हाँ। आपके लंबे और घने बाल हो जाएं, आप लगा लेते पतंजलि केश कांति तेल। मेरे ऊपर बस लगा मैं कह रहा मेरे हूँ। बाल ऐसे ही अच्छे हैं। आप तो खुद आप खुद टूथपेस्ट किसका? शैम्पू यूज करते हैं हम लोग तो पतंजलि नीम के का। दातुन से बिहारी आदमी है। हाँ। नीम के पेड़ पर चढ़ा नहीं, दूगो तोरा धाय धाय मारा, वो पतंजलि उसको नहीं करते। हाँ। समझिए, और ये लोग देखिए, आप बाबा तभी तो रामदेव आपके दांत ऐसे हैं, पतंजलि का यूज करें साफ हो सुन नहीं जाए। रहे, सुन नहीं रहे, हम्म सुन लो, पूछो हिलाओ मत। कि जब देश में समस्याएं हैं, हाँ तो क्या पहले आपने हिंदू धर्म शास्त्रों में कितने साधु संतों को देखा होगा? किसी ने व्यापार किया क्या? आपने व्यापार करने में गलत क्या है? अरे अच्छी व्यापार बात है नहीं ना। कर रहे, वो चैरिटी करते हैं व्यापार, सारे। अरे सुन लो, कौन सा चैरिटी करता है भाई? वो सारे जो उसके क्या प्रॉफिट चैरिटी आते करता हैं, है? जो मुनाफा आता है उसके शर्म करो थोड़ी सी, हाँ। शर्म कर लो। गौमूत्र कोई पूछता नहीं, कुत्ता नहीं पूछता है, हाँ। और वो उस गौमूत्र को महंगे दामों में बेचता है। जो राखें चूल्हों में बेकार जाती है, वो राख पैकेट में बंद धर्म की आड़ में बेच रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो क्या लगता है बाबा रामदेव के नक्शों कदम पे बागेश्वर बाबा चल रहे हैं क्या? निश्चित। आप इन लोगों को बाबा क्यों कहते हैं? हाँ आप एक बात बताओ, हाँ जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता हो, हाँ एक ये देखिए 2.25 आंख वाला कनिया क्या कहता है, औरतें नग्न अच्छी लगती है। हाँ अरे भैया, तू साधु कैसे साधु है या चोर चट्टा है भाई, कि तू देश की महिलाओं को नग्न देखना पसंद करता है? हाँ एक दूसरा चोर चट्टा कहता क्या है, जिस औरतों के गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांगों में सिंदूर नहीं है, तो हमारे देश में कुमारी कन्याएं और विधवा महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो क्या वो खाली पलाट है? ये लोग चोर उचक्के लोग हैं, और इन चोर उचक्कों को जैसे ये कालनेमी राक्षस की तरह हैं, रावण की तरह हैं, तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। और आप चाहे जिस धर्म के हैं, आप अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें और अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को माने। यही, आप ज्ञान नहीं देखिए सुनिए, ज्ञान मत बजारिए, भारत ज्ञानियों की भूमि है, यहाँ हर कोई ज्ञानी ही पैदा लेता है। इसलिए अपने ज्ञान का व्यापार और उसके नाम पर जो आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं,
आप जो पैसा लेते हैं, क्या कहता है लोग, धन दौलत मोह माया सब बेकार है, जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। तो भैया तो ये पैसा किस बात का लेता है? व्यापार करता है। कौन लेता है? व्यापार सारे जितने प्रवचन वाले करने वाले बागेश्वर को मना कर रहे, कोई पैसे नहीं देना, ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई ना। काम करो, कल यहाँ करवा दो, हम करवाते हैं। बोलो कि इतना बड़ा धन कुबेर का बेटा तो है नहीं, जो टेंट का पैसा उसका कौन देता है? उसके फ्लाइट का वो टिकट। तो अरे भाई जैसा आप बुलाएंगे। कोई भक्त नहीं है भाई, ये सुनो व्यापार है। अरे सुन तो लो, आम आदमी की बातें नहीं सुनी जाती है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उस प्रोपेगेंडा को दिखाया जाता है, और ऐसी धर्म में जो पाखंड है ना, इसको निकालने की चीज है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यही सत्य सनातन हिंदू धर्म का सार है। आप अपने अच्छे कर्म करो, लोगों को भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमारों की सेवा करो, बीमारों का इलाज कराओ। इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई संदेश नहीं है। 84 लाख योनियों में पेड़ की पूजा करो, जीव जल के जीव की पूजा करो, पक्षियों की सेवा करो, यही सनातन हिंदू धर्म है। नफरत मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, यही हिंदू धर्म सिखाता है। इसलिए जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं वो निश्चित तौर पर उस कालनेमी राक्षस की नजायज औलादे हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं।